खुद ससुरा पागल है। सपा वाले ससुरे तबे तक कहनी कि ससुरा खुद ही पागल है। गाजा दारू भांग पिए के आ पी पा के बोले के बाद रविंदर जायसवाल जी को मैं चैलेंज दे रही हूँ कि जो मुस्किया के बोले ना ये गुंडे अपराधियों को ही मंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं और इनको 27 में विदाई कर देंगे। हम लोग काहे को गाजीपुर में जिला में प्रभारी बना के भेजते हैं। अगल पागल के मत भेजा करिए। 27 में ना 32 में कोनो जन्म में ना गाजीपुर जीत पाइए लोग। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में एक यात्रा निकली थी, तिरंगा यात्रा, जिसमें भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो उसमें शामिल हुए थे। उसी में से एक भाजपा के प्रभारी मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल। उनका इसी गाजीपुर जनपद में एक सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है। वो समाजवादी पार्टी को जब पूछा गया, कुछ पत्रकार पूछते हैं तो उनका बयान आता है कि सपा वाले ससुरे और तमाम जो है उलझुल बातें वो बोलते हैं। आइए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष विभा पाल जी हैं। आइए हम इन्हीं से प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिरकार इनकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी अध्यक्ष जी आप, जो है जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है प्रभारी मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, मैं विभा पाल और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ये रविंदर जायसवाल ये दूसरी बार गाजीपुर में आके ये बिगड़ैल मंत्री जो शब्द का यूज किए हैं उसी शब्द में मैं इनको बता रही, खुद ससुरा पागल है। और मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी ये लोग कहते हैं कि संस्कार की पार्टी है, संस्कार से भरी हुई पार्टी है। अब इतना बड़ा तिरंगा यात्रा और हम देश हमारा इतिहास गवाह है, तिरंगा यात्रा के बाद आप इतना बड़ा शब्द अमर्यादा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके जैसे प्रभारी मंत्री ससुरा जैसे बिगड़ल मंत्री अगर मैं कह रही हूँ कि मैं विभा पाल और रविंदर जायसवाल जी को मैं चैलेंज दे रही हूँ कि जो मुस्किया के बोले ना एक गाजीपुर में 27 में तो जमानत जब्त हो जाए, 22 में तो खाता ना खुलल, 27 में जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, ऐसा मंत्री के बुखार उतार देवल गई है। अभी नहीं के बुखार उतारल जरूरी है। कहाँ से प्रभारी बनल हुआ, ये दूसरी बार बोलले बाड़ा, अब इनकर बुखार उतारल जाए। तो मंत्री जी तो चलिए बोल दिए, उससे पहले जो है मुख्यमंत्री जी का भी तो एक बयान आया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा सब जो है गुंडा। वो तो खुदे गुंडा हुआ, योगी जी तो खुदे गुंडा हुआ। वहाँ लोग तो आगे नाथ न पीछे गधा की तरह खा पी के मोटा के आज जो ने मगे तो ने बोला। अब योगी जी जो बोलत हो तो योगी जी से गुंडा कौन बड़ा गुंडा है? सबसे बड़ा गुंडा योगी जी हैं, मैं बता रही हूँ आपको। और ये लोग का जाने वाले हैं 27 में इनकी विदाई। ये जो जिस तरीके से बयान आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने बोला है और बहुत जो है आतंकवादी और क्या क्या शब्दों से नवाजा है आपकी पार्टी के लोगों को। वो खुदे सब आतंकवादी हैं भैया, वो खुदे सब आतंकवादी हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आतंकवादी थोड़ी नहीं है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते थे FIR होगा, समाजवादी के कार्यकर्ता लोगों की मदद करते तो उनके पे FIR होगा। ये आतंकवाद से भरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं और इनको 27 में विदाई कर देंगे हम लोग। अभी बताइए, अपने देश ये कहते हैं कि हिंदू और मियाँ खतरे में, तुरंत चुनाव आएगा तुरंत खतरे में आ जाएंगे। हम लोग हिंदू तो खतरा में बटले व मियाँ के कहते थे हिंदू खुदे खतरा में है। सबसे बड़ा हिंदू के रक्षक बैठे हैं योगी जी, और हिंदू इतना खतरा में बैठा हुआ है। किस पे वो वार कर रहे हैं? वार किसके पे कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? उनके में सब दूध के धुलल है। उनके जैसे गुंडा के हो ही देश को बर्बाद कर दिए। महंगाई, बेरोजगारी कि सपा वाले ससुरे वो खुदे ससुरा को लंगवा सो। सपा वाला ससुरा का कहते हैं तो खुदे ससुरा को लंगवा सो। अब तुरंत अभी देखे नहीं जंतर मंतर पे क्या हो रहा था? जंतर मंतर पे आप देखे पेपर लीक हो रहा था। उसमें लड़कियों जो इतना जब पीड़ित आदमी है पेपर लीक होगा, अपने भविष्य को लेकर बोलेगा तो उनके पे FIR हो रहा था। ये हमारों पे FIR करा दिया, तो इससे हम FIR फिर से ना डराइला। रविंदर जायसवाल जी को मैं चेतावनी दे रही हूँ कि 2 बार हो चुका, तीसरी बार ना अब हमन का ऐसा तो पागल तो ना ही जा। और ये लोग खोदते हैं, मगर मैं विभा पाल बोली हूँ ना कि ससुरा खुदे पागल। देखिए, अरे वो तो इतना बड़ा बात बोल दिए तो जो है कोई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, हमारी सरकार ना तो ये सोचते हैं कि हम कुछ बोले भी, मतलब आप लोग डरते हैं कि हाँ ये डर जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आप लोग डरते हैं? ना हम काहे के डरे जाए? तबे तक कहनी कि ससुरा खुद ही पागल है। गाजा दारू भांग पिए के आ पी पा के बोले के बाद मोदी जी से योगी जी से तो हम कहेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए ना। काहे को गाजीपुर में जिला में प्रभारी बना के भेजते हैं? अगल पागल के मत भेजा करिए।
ये सब हम लोग से अरे पागल आए हैं ये सातों सीट जिताने के लिए। उनकर का कहल जाला खिस्सा ना कि जैसे मोदी जी का लगना रोवे कि हमारी माँ को गाली दिए हैं फलाने ढिमकाने, तो एक तरह इन्हों के माई बताओ थी ना कि यहाँ लोग जमानत जब्त हो जी ना कल कोनो जन्म में ना 27 में ना 32 में कोनो जन्म में ना गाजीपुर जीत पाई लोग। ये स्थिति है यहाँ लोग का, बिगड़ेल बोल है और इनकर खूब दूध पियले हुई ना तो आमने सामने हो जाए कबो हमारी ना तब आके ले लिया बाइट उनसे और हमसे बता दे उनके। अच्छा चैलेंज दे रही हैं। हाँ चैलेंज दे रहे हैं। अच्छा अरे मंत्री हैं वो, प्रभारी मंत्री बना के जाना थी कि हमारे पे FIR हो जाए प्रभारी मंत्री हों तो कहीं से कि हमन का सपा का कार्यकर्ता ईमानदार हैं जा। अब विभा पाल लोकमाता अहिल्याबाई का वंशज हैं और जब ये बताइए आपको कौन अधिकार दिया है, आपको कौन अधिकार दिया है गाली देने के लिए? किस संविधान में लिखा है? किसी संविधान में लिखा है? आपको क्या लगता है कि उनकी इस भाषा पर जो है भाजपा एक्शन लेगी? भाजपा का सरकार उन पे तो एक्शन ना ली, मगर मैं बोली हूँ तो मेरे पर हो सकता है एक्शन ले ले। हाँ मैं बोल दी हूँ तो हो सकता है मेरे पे एक्शन ले ले, मगर मैं निवेदन करूँगी कि जिस भाषा में समझे गए उसी भाषा में इन लोग को समझाया जाएगा। अच्छा हाँ चुनाव आने दीजिए और अब वो हम बोल दे हैं जो ना भाषा में समझिए वही भाषा में ये लोग को समझावल जाए। ये लोग खुदे गुंडा पार्टी है, समाजवादी पार्टी संस्कारों की पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी गुंडों दंगबंगों की पार्टी है। इनसे बड़ा गुंडा कौन होगा? पूरे देश को नाश कर दिए भाई। देश कला तरह तरह देश में मचे हुए, बच्चों के भविष्य लेके शिक्षा और स्वास्थ्य क्या चाहिए लोगों को? शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार चाहिए। अभी आप देखे हैं कि एक और जो है न्यूज आई है कि महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपये खाते में आएंगे, योगी जी देंगे। बिहार में भी देखे होंगे आप, इनके पहले इनको कुछ नहीं आता है। 20-20 हज़ार नहीं, राष्ट्रीय दीजिए हमारे कहें 40 हज़ार देने के लिए। और पढ़ाई तो आपकी सरकार बनेगी तब ना, ये तो सरकार इनकी है और जो है अब आने वाला है। कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए 20-20 हज़ार रुपये खाते में आएंगे, इसके बाद 10-10 हज़ार की 2 किस्त और आएगी, यानी कि 50 हज़ार रुपये खाते में आने वाले हैं महिलाओं। सरकार हमारी 27 में बनने जा रही है, तभी तो रविंद्र जायसवाल प्रभारी मंत्री का देख रहे हैं पागल अनाप शनाप गांजा पी लिया था, दारू पी लिया था, भांग खा लिया था, इसलिए बोल रहा है वो। अभी दूसरी बार बोल दिया है, अब तीसरी बार बोले। गाजीपुर ज़िले में बता रहे हैं आपसे कि गाजीपुर में हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग पार्टी दल, यहाँ गाजीपुर में पार्टी दल के जब चुनाव आता है तो पार्टी दल की तो आ रहे हैं सब, जब भी जो मन करा किसी को भेज दो, आके जो मर्जी बोल जाए, जो मर्जी बोल जाए। क्या मतलब है भाई? तुम्हारे संस्कार की पार्टी है, आतंकवादी की पार्टी है, जाहिलो जपाटों की पार्टी है, गुंडा माफियों की पार्टी है। विभा पाल बोल रही है तो क्या बोल रही है? आपको बता रही है ना, हम संविधान को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत में बोल रही हैं। अगर संविधान नहीं रहता तो हमको बोलने नहीं देते। अब उनको संविधान है कि क्योंकि ससुरा का था। तो उसी संविधान के तहत आप लोग क्या कार्रवाई की मांग करेंगे जिस तरीके से? हाँ योगी जी से कह रही हूँ कि इनको बर्खास्त कर दे। आपके कनिष्ठ बर्खास्त कर देंगे भाई? उनको तो लगेगा तो कर दे, क्योंकि गुंडा वो भी है, गुंडा ये इधर भेज ही दे रहे हैं, गुंडा माफिया को भेज ही दे रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं इस तरह लोग आहत हो रहे हैं तो ऐसे अपने मंत्रियों विधायक सांसद को समझाएं कि इस तरह का न बोलें। अब बोलेंगे तो भाई बोला ही जाएगा। तो रहा सवाल, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है तो क्या उससे फर्क पड़ेगा यहाँ पर गाजीपुर में समाजवादी पार्टी 7 विधानसभा जीतने जा रही है। आज बिगड़ेल कुल मंत्री उल्टा सीधा बोल के जाते होंगे। आज लोग से कुछ होने वाला नहीं है। इन लोग की जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे कोई आवे कोई जाए, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वोटर एकदम मन बना के बैठे हुए हैं, बस वोट देना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अच्छा चलिए, हमारे साथ विभा पाल जी थी जो समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष गाजीपुर की हैं, और हम उसी बयान पर बात कर रहे थे जो प्रभारी मंत्री जो रविंद्र जायसवाल जी हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा में आए थे। उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसी पर जो है प्रतिक्रिया लेने का हम प्रयास कर रहे थे जो महिला सभा की जो जिला अध्यक्ष हैं विभा पाल जी। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।